गो, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो बेटा आज का जो क्लास होगा हम पूरा का पूरा पूरा एंटायर क्लास बेटा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंटायर क्लास बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। कुछ एनसीईआरटी के सवाल है, कुछ आरडी शर्मा से उठाए हुए सवाल है, सारे करेंगे। और सारे के सारे सवाल वन वन ऑन टू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है, वन ऑन टू के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन से। और आपका जो नेक्स्ट जो इवनिंग क्लास रहेगा, उस इवनिंग क्लास में रिलेशन के जो एमसीक्यू कल आपको दिया था, वो सारे एमसीक्यू एक एक करके 30 एमसीक्यूज एक एक करके सारे एमसीक्यूज में करूंगा इस हफ्ते का इवनिंग क्लास में। बस आज का क्लास में वन वन ऑन टू का सवाल किया जाएगा, ठीक है। तो सवाल करने से पहले ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं। वन वन मतलब बेटे डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, है ना, अलग अलग इनपुट का अलग अलग आउटपुट, तो वन वन। अगर कोई भी दो इनपुट का सेम आउटपुट आ गया तो मेनी वन, है ना, समझ रहे हो ना, मेनी वन। अच्छा, ऑन टू क्या होता है बेटा, कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट अनऑक्यूपाइड रह गया, कोई कोडोमेन का सारे एलिमेंट अगर ऑक्यूपाइड है तो बेटे ऑन टू। अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बच गया तो इन टू, है ना। तो कोडोमेन का सारे एलिमेंट अगर ऑक्यूपाइड है, या फिर आप बोल सकते हो कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट का अगर प्री इमेज मौजूद है तो ऑन टू, अगर किसी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं आ रहा है तो इन टू। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि कोडोमेन एंड रेंज अगर बराबर हो गए तो ऑन टू, कोडोमेन रेंज अगर बराबर नहीं हुए तो इन टू। तो ये सारी चीजें पढ़ चुके थे, डायरेक्ट सवाल करेंगे। हाँ, तो सवाल है बेटे, सवाल है कि चेक फॉर वन वन और ऑन टू। हाँ, तो बेटे वन वन को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को हम सर्जेक्टिव बोलते हैं। तो वन वन के जगह में इंजेक्टिव भी बोल सकता हूँ, इंजेक्टिव, ऑन टू के जगह सर्जेक्टिव। और आपको पता है कि अगर एक फंक्शन बोथ वन वन एंड ऑन टू हो गया, अगर वन वन ऑन टू दोनों हो गया, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो गया, तो उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है, राइट। बाइजेक्टिव। अच्छा, तो ये हमारा फंक्शन है जो कि आर टू आर डिफाइंड हुआ है। और फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है बेटे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वन। मतलब अगर बेटे डोमेन के अंदर से हम कोई एलिमेंट एक्स उठाते हैं तो उसका इमेज हम कैसे निकालेंगे ना, उसका क्यू प्लस वन, है ना। एक्स होता है प्री इमेज एंड उसका इमेज क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स। और आप बोल सकते हो कि प्री इमेज को इनपुट भी बोलते हैं, इमेज को आउटपुट भी बोलते हैं। तो एक्स होगा आपका प्री इमेज या फिर इनपुट, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में उसका इमेज या फिर आउटपुट कौन होगा, एफ ऑफ एक्स, जिसको हम वाई भी बोलते हैं। छोड़ो, तो लेट एक्स वन एंड एक्स टू, लेट x1 x2 belong to R which is the domain here। बेटे यहाँ पर डोमेन भी R है, कोडोमेन भी R है, ठीक है। तो मानो x1 x2 डोमेन R के अंदर का दो एलिमेंट है, एंड सपोज दोनों का इमेज भी सेम आ रहा है, मतलब दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग इमेज सेम आ रहा है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यू प्लस वन, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या हो जाएगा, एक्स वन का क्यू प्लस वन। एक्स वन क्यू प्लस वन। एफ ऑफ एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स एक्स टू टू का। क्यू प्लस वन। अब जाहिर सी बात है, दोनों साइड से वन वन कट जाएंगे, फिर बचेगा x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। और ये हमें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे। बेटा कोई भी दो रियल नंबर का अगर क्यूब सेम है, कोई भी दो रियल नंबर का अगर क्यूब सेम है, तो दोनों रियल नंबर भी सेम है, दोनों रियल नंबर भी सेम। याद है ना, पढ़े थे, क्यूब अगर सेम है ना दो रियल नंबर का, तो दोनों रियल नंबर सेम है, ठीक है ना। दो अलग अलग रियल नंबर का क्यूब कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो दो नंबर का रियल नंबर का क्यूब सेम तो दोनों नंबर भी सेम। तो इससे क्या साबित हो गया भाई, कि डोमेन के अंदर अगर दो एलिमेंट का इमेज अगर सेम है तो दोनों एलिमेंट अलग अलग नहीं बल्कि सेम है। तो इसका मतलब डोमेन के अंदर कोई भी दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट या फिर सेम इमेज नहीं है ना। क्योंकि दो, अगर बेटे दो डोमेन के अंदर दो एलिमेंट का अगर इमेज सेम आ रहा है तो दोनों सेम एलिमेंट, क्लियर है ना। तो देयरफॉर क्या हो गया, वन वन हो गया। अरे मेरे बात समझ रही हो, यस सर। therefore 1 1, f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, therefore 1 1, है ना। तो अगर आपको लगता है कि डोमेन के अंदर दो एलिमेंट x1 x2 है जिनका इमेज सेम आ रहा है, तो बेटे वो दोनों एलिमेंट भी सेम, तो ये 1 1 होगी। अच्छा, अभी ऑन टू के बारे में बात करते हैं।
लेट, ये बेटा स्टैंडर्ड प्रोसीजर से सब कर रहे हैं, ठीक है ना। लेट y बिलोंग टू r विच इज द कोडोमेन है ना। मानो कोडोमेन के अंदर एक रैंडम एलिमेंट में y उठाता हूँ, एनी रैंडम एलिमेंट में y उठाता हूँ, ठीक है, देखिए r है यहाँ पर, और कोडोमेन के अंदर y एक रैंडम एलिमेंट है, मींस r कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। एंड मानो मानो कोडोमेन के अंदर ये जो y है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में उसका प्री इमेज डोमेन में मानो x है, मेरा बात समझ रहे हो, मानो y का कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज x है डोमेन में, ठीक है, तो वही लिखूंगा लेट x बिलोंग टू r which is the domain such that f of x is equal to y, मतलब y इमेज एंड उसका कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज कौन है बेटे, x है ना। अच्छा f of x अगर y है तो f of x क्या है भाई, x का क्यूब है ना, x का क्यूब इज इक्वल, अरे f of x क्या है, x का क्यूब प्लस 1, सॉरी f of x y, f of x क्या है बेटे, x का क्यूब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू y। तो बेटे x का क्यूब क्या होगा, y माइनस 1, x क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का क्यूब रूट है ना भाई। अब आप जरा कान खोल के सुनो, ब्रह्मांड में जितने भी रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, सारे रियल नंबर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो, सारे रियल नंबर का 3 क्यूब रूट होते हैं, ध्यान रखो 3 क्यूब रूट, जैसे 2 स्क्वायर रूट होते हैं उसी तरह 3 क्यूब रूट होते हैं, और 3 क्यूब रूट में से 2 क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स, लेकिन एक क्यूब रूट हमेशा रियल नंबर रहता है। हर रियल नंबर, दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा लो, उसका एक क्यूब रूट तो कंपल्सरीली रियल नंबर होता है, मेरा बात समझ रही हो। तो हम बोल सकते हैं दुनिया के सारे रियल नंबर्स के क्यूब रूट्स भी रियल नंबर से, यू गेट इट, गेट इट, कोई भी रियल नंबर का क्यूब रूट भी रियल नंबर है, क्लियर और नॉट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, 3 क्यूब रूट में से एक क्यूब रूट रियल कंपल्सरीली है, ठीक है ना, मेरा समझ। तो इसका मतलब बेटे कि यहां पर आप कोर डोमेन के अंदर से कोई भी रियल नंबर y आप उठा लो, एनी रियल नंबर y, बिकॉज कोर डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर y उठा लो, y माइनस 1 एक रियल नंबर होगा, रियल नंबर माइनस 1 रियल नंबर आएगा, एंड एनी रियल नंबर का क्यूब रूट भी रियल नंबर आएगा, मतलब x रियल नंबर होगा। मतलब को डोमेन के अंदर से कोई भी रियल नंबर y उठा लो, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग x, उसका जो प्री इमेज कॉरिस्पॉन्डिंग x वो डोमेन के अंदर मौजूद होगा, क्योंकि डोमेन क्या है बेटे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। को डोमेन के अंदर से कोई भी y उठा लो, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज x डोमेन के अंदर जरूर मौजूद है, बिकॉज डोमेन के अंदर सारे रियल नंबर है, एंड y कोई भी रियल नंबर रखो, रियल नंबर माइनस 1 इज ए रियल नंबर, cube root of real number is also a real number, means x is a real number. So for any real number y, x is also a real number, for any real number y, x is also a real number। इसका मतलब कोई भी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट का कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज हमारे डोमेन में मौजूद हो रहा है, यू गेट इट। फॉर ऑल y बिलोंग टू r which is the कोडोमेन cd there exists, इसको बड़े पढ़ते हैं there exists, ठीक है ना, x belong to r which is the domain, अरे समझ रहे हो, therefore यस सर, यस सर, therefore on to, आगे चलते, तो 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो बाइजेक्टिव भी हो गया, हाँ अच्छा। अच्छा ये सवाल उठाते हैं, देखो बेटे बहुत मजेदार सवाल है, बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बोला है कि एफ इज फ्रॉम आर टू आर। अब इसका डोमेन भी आर है, इसका कोडोमेन भी आर है, मतलब इसके डोमेन के अंदर रियल नंबर सारे हैं एंड कोडोमेन के अंदर रियल नंबर सारे हैं, है ना। अच्छा आप एक बात बताओ, x क्या है बेटे, x तो आपका डोमेन के अंदर से आता है, x होता है आपका प्री इमेज या फिर इनपुट जो भी बोलो, अरे भगवान का नाम डिफरेंट डिफरेंट वे में आप पुकार सकते हो ना, कोई भगवान कोई अल्लाह, सब तो एक ही बात है ना।
तो एक्स आपका इनपुट बोलो, प्री इमेज बोलो, जो भी बोलो, वो डोमेन से आते हैं, और उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में जो आउटपुट वाई या फिर एफ ऑफ एक्स, वो किधर मिलते हैं? कोडोमेन में मिलते हैं। आज बेटे देखो सर फॉर, यहाँ पर x की जगह में जो कुछ भी डालेंगे एफ ऑफ एक्स तो वन ही आएगा हमेशा। वेरी गुड। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, आर यहाँ पर क्या है बेटे? डोमेन। बेटे डोमेन के अंदर कोई भी एक्स आप उठा लो, कोई भी रियल नंबर एक्स उठा लो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा वन आने वाला है। यू गेट इट? अरे समझ यस सर। लो, साइन यस स्क्वायर सर। एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन होता है। भाई डोमेन में इनफाइनाइट रियल नंबर है, और ये सारे रियल नंबर जो डोमेन के अंदर है उन सब का आउटपुट एक ही आएगा, वन। मेरा बात समझ रहे हो? वन। Because for any x in the domain, f of x is always equal to 1। तो बेटे ये तो क्या हो गया? अरे अनेक से एक है ना बेटे, मेनी टू वन। अच्छा ऑन टू होगा? नो सर। ऑन टू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटे देखो, क्योंकि वन, रेंज कोडोमेन इज में नॉट सर। इक्वल टू कोड है। यस बेटे, कोड डोमेन में वन के अलावा और भी तो रियल नंबर्स है ना, इनफाइनाइट रियल नंबर, जो कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बन रहे हैं। मतलब ये येलो वाले जो डॉट है ना, ये इनका प्री इमेज डोमेन के अंदर है ही नहीं, ये कभी भी आउटपुट नहीं बनेंगे। आउटपुट तो अकेला वन ही बन रहा है, आउटपुट तो अकेला वन ही बन रहा है। सो फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू वन, सॉरी फॉर ऑल वाई, अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर वन इन कोडोमेन, no other real numbers have no pre-image। मेरे बात समझ रहे हो ना? other real numbers in codomain have no pre-image। अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? इनटू। क्या हो जाएगा? इनटू। ठीक है ना? अच्छा बेटे आप इसका रेंज आप पता कर सकते हो ना, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट है ना, एक ही आउटपुट तो वन है, सिंगलटन सेट इसका रेंज है। ठीक है, क्लियर? और कोडोमेन इसका क्या है भाई? आर है। क्या रेंज कोडोमेन बराबर आ रहे हैं क्या? रेंज कोडोमेन बराबर नो हो सर। रहे हैं क्या? नहीं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिंस रेंज एंड कोडोमेन आर नॉट इक्वल टू ईच अदर देयरफॉर आल्सो इट इज नॉट ऑन टू, इट इज इनटू। अरे समझ रहे हो? अच्छा आगे चल। यस। अब ये सवाल उठाते हैं, देखो बेटे कहीं पर एक्चुअली क्या होता है कि फंक्शन का चैप्टर का जब सवाल किया जाता है, बच्चे जानबूझकर खुद को कंफ्यूज करते हैं। कारण ये कि वो सोचते हैं कि पढ़ाई के समय हम तीर मार देंगे, नहीं। पढ़ाई के समय में जो समझा रहा उसको वहीं पर समझो। आपका जो एनालिसिस, एक्स्ट्रा एनालिसिस है, वो घर में जाके करना। मैं अभी जो समझा रहा हूँ उसको एनालाइज अभी के लिए करो, उसको एनालाइज अभी के लिए करो, उसको बाहर मत जंप करो भाई, पगला जाओगे। काहे कि क्या होता है, मैं इधर वन 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 टू समझा रहा हूँ, आपका दिमाग में चल रहा होगा रिलेशन फंक्शन के बारे में, आपका दिमाग में चल रहा होगा इक्विवेलेंस रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, इनके बारे में। बेटे ये होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। जो जिस वक्त समझाया जा रहा है उस वक्त उसी को समझने से पढ़ाई होता है। ठीक है? अच्छा ये फंक्शन हमें क्या दे रखा है बेटे? एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स क्यू प्लस वन, और एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हुआ है बेटे? क्यू से क्यू। क्यू क्या होता है? अरे क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रैशनल नंबर होता है भाई, क्या सोच रही हो? क्यू होता है ना सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, क्यू, राइट? अच्छा तो इसका मतलब हमारा डोमेन भी सेट ऑफ रैशनल नंबर है, कोडोमेन भी सेट ऑफ रैशनल नंबर है ना? अच्छा वन वन के लिए वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर, लेट x1 x2 बिलोंग टू q विच इज द डोमेन हियर। मानो डोमेन के अंदर दो एलिमेंट x1 x2 उठाए और सपोज दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, इसका मतलब x1 क्यूब इज इक्वल टू x2, सॉरी x1 क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस वन, वन वन कैंसल,
देन x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब। और बताया था ना भाई, अभी आपका रियल नंबर भी, आपका रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर ही होते हैं ना, रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर, यहाँ पर बेटे x1 x2 दोनों रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर भी तो रियल नंबर होते हैं ना, और दो रियल नंबर का क्यूब अगर बराबर तो दोनों नंबर भी बराबर। अरे समझ रहे हो? तो इफ ऑफ x1 यस is सर। equal to f of x2 implies x1 is equal to x2, therefore what? अरे 1 1 हैं, तो दो इनपुट का आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो दोनों इनपुट भी सेम है, मतलब अलग अलग इनपुट का यहाँ पर सेम आउटपुट नहीं आ सकता। अगर दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है तो दोनों इनपुट भी सेम है, अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब आते हैं ऑन टू, एक बात सुनो, स्टार्टिंग में यही सवाल किए थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस वाई, लेकिन वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन अलग है, ये दोनों फंक्शन भी अलग है, क्योंकि वो था आर टू आर और इस ये क्या है डिफाइंड हुआ बेटा क्यू टू क्यू, है ना। तो ये मत समझना कि सर 1 1 भी हो गया उसके तरह, मे बी ऑन टू भी हो जाएगा उसके तरह, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। क्लियर और नॉट? देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो भाई, वो जैसे जैसे स्टैंडर्ड प्रोसीजर से करते हैं, लेट y बिलोंग टू q विच इज द कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन को cd लिखने से चलेगा आपका सब हर जगह? यस सर। यस सर। क्योंकि क्योंकि एमसीक्यू आएंगे ना, तो मैं क्यों इतना वर्ड लिखूं कोडोमेन। अच्छा, तो बेटे मानो y आपका कोडोमेन में एक रैंडम एलिमेंट है जिसका कॉरिस्पॉन्डिंग में डोमेन में प्री इमेज x, मतलब y का प्री इमेज कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज x। let x belong to q which is the domain such that f of x is equal to y। f of x क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्यूब क्या होगा, वाई वाई माइनस माइनस वन, एक्स क्या होगा, वाई माइनस रूट वन। क्यूब ऑफ वाई। वाई क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर और नॉट? अच्छा भाई, एक 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 बस एक आप कोई एक वाई बता दो, मतलब एक ऐसे एक रैशनल नंबर वाई बता दो जिसको यहाँ पर पुट करने से एक से रैशनल नहीं होगा, इरैशनल हो जाएगा, बताओ कोई एक एग्जांपल दे दो। एक वाई ऐसा एक रैशनल नंबर बताओ जहां वाई की जगह रखने पे ये वैल्यू इरैशनल हो जाएगा। अभी सोच क्या रहे हो, अगर किसी भी रियल नंबर का क्यूब रूट बेटा इंटीजर है तो उसका क्यूब रूट सत्य। रैशनल होगा, अगर किसी का क्यूब रूट इंटीजर नहीं आ रहा है तो इरेशनल होगा ना, जैसे कि 2 का क्यूब रूट, 3 का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट, 6 का क्यूब रूट, 7 का क्यूब रूट, ये सब क्या है बेटा, इरेशनल है। 8 का क्यूब रूट रैशनल है, मेरा बात समझ रहे हो, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 आता है। 2 का क्यूब रूट भी तो। ऑब्वियसली, बोला ना, 1 का क्यूब रूट रैशनल, लेकिन 2 3 4 5 6 7 इनका क्यूब रूट इरेशनल, क्योंकि इनका यार क्यूब रूट वाई क्या के होगा, साथ यहाँ पे तो हम 2 नहीं पुट कर सकते हैं। ना 2 नहीं पुट, 3 पुट करके देखो भाई, 3 पुट करके पुट, अरे समझ रहे हो मेरा बात, 4 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो, जो भी है, आपका मर्जी, पुट y इज इक्वल टू 3, उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में x क्या आएगा, उसका प्री इमेज 2 का टू का क्यूब क्यूब रूट। रूट, जो कि है क्या, रैशनल से रैशनल नंबर, नो सर। तो डोमेन में x होगा क्या, ये x डोमेन में मिलेगा क्या आपको, क्या ये x नो सर। डोमेन में मिलेगा, नहीं, क्योंकि डोमेन सर तो सेट। यहाँ पर हम काउंटर किए वो स्टेटमेंट को कि एक्स। यस यस यस, काउंटर एग्जाम्पल हमने दिखा दिए बेटे कि कोडोमेन के अंदर सारे रैशनल नंबर है, और हमने दिखा दिए कि कोडोमेन के अंदर एक रैशनल नंबर अगर मैं 3 लेता हूँ, y इज इक्वल टू 3 लेता हूँ, तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में जो प्री इमेज होना चाहिए वो डोमेन में अवेलेबल नहीं है, मतलब कोडोमेन के अंदर ये जो एलिमेंट 3 है इसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो कोडोमेन का 3 अकेला है, अनऑक्युपाइड है, तो क्या हो गया, इनटू, अरे समझ रहे हो हैं? यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। Yes, sir. ओके,
एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² और दिखाना है। तो बेटा थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि डिटेल में तो समझा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे यस सर। क्योंकि हर सवाल में देखो, हर सवाल में वही अगर रट्टा मारेंगे 1 1 1 2 का, तो बेटा मतलब थोड़ा रिजिड लगेगा धीरे धीरे करके, और क्या फायदा उसका, इतना बार क्या एक चीज को समझाना, राइट? तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो ये प्रोसेस से पूरा कर रहे हैं, मैं पूरा समझा समझा कर रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x², और एफ कहाँ से कहाँ तक है भाई? आर से आर तक, डोमेन भी आर, कोडोमेन भी आर, अरे समझ रहे हो? आर, आर। तो लेट x1 x2 belong to R, which is the domain here, and suppose दोनों का इमेज सेम आ रहा है, f of x1 इज इक्वल टू f of x2। हाँ, जो ओझा देबू जो बोलने जा रहे हो, मैं जान चुका हूँ आप क्या बोलने जा रहे हो, आपके दिमाग में क्या कुलबुल कर रहा है। आपका दिमाग में काउंटर एग्जाम्पल कुलबुल कर रहा है, जिसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है? अच्छा, पता है आप पूरा सोचने लगे, पति विष्णु सब वही सोचने लगे हो, काउंटर एग्जाम्पल से देकर काम खत्म कर दें। भाई खत्म तो कर दें, लेकिन प्रोसेस तो जानना भी जरूरी होता है ना, कभी कभी लॉजिकल। लॉजिकली तो जानना जरूरी है। हाँ, हमें पता नहीं चल रहा है कि आपके दिमाग में क्या, अच्छा पता है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, यस एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा? 1 + x1 का स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा? 1 + x2 का स्क्वायर। अब ये 1 1 कटेगा तो रहेगा क्या? x1² इज इक्वल टू x2²। अभी दो रियल नंबर का स्क्वायर एक्स वन अगर, इक्वल हाँ दो प्लस रियल और माइनस प्लस और होगा। माइनस ना, दो रियल नंबर का 47 48, यस हाँ, दो रियल नंबर का दो रियल नंबर का स्क्वायर अगर बराबर है, तो दोनों रियल नंबर इक्वल भी हो सकते हैं, एक दूसरे का नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, बिकॉज x1 x2 आर रियल नंबर्स। हियर नेचुरल नंबर अगर होते ना बेटे, तो बात कुछ और होता। ओनली पॉजिटिव। हाँ, नेचुरल नंबर x1 होते, इक्वल टू x2 होता है। x1 इज इक्वल टू x2 होता, जो किए थे बेटा। लेकिन आ रहे तो दो रियल नंबर का स्क्वायर बराबर मतलब दोनों एक दूसरे का नेगेटिव भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। टू टू, दोनों का स्क्वायर मतलब दो रियल नंबर, उनका 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 स्क्वायर इक्वल और दोनों नंबर सेम। 2 - 2, दो रियल नंबर, दोनों का स्क्वायर इक्वल एंड दोनों एक दूसरे का नेगेटिव। तो x1² इज इक्वल टू x2² मींस x1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस x2 मींस x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो बेटा अगर खाली x1 इज इक्वल टू x2 आता तो हम लिख देते 1 1, लेकिन यहाँ पर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी तो हो सकता है ना, तो क्या होगा बेटी? ये मेनी वन है ना। अच्छा, अब जो दिमाग में आपका कीड़ा उत्पन्न हो रहा था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं एमसीक्यू के लिए बेटा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सवाल एमसीक्यू होंगे, तो आपको जहां पर काउंटर एग्जाम्पल आपको दिमाग में आ रहा है, पता है कि यू आर श्योर, यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि ये मेनी वन है, और आपको काउंटर एग्जाम्पल पता भी है, तो बेटा रॉफ में काउंटर एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं। रॉफ में करना है, प्रोसेस तो वहां पर नहीं करना है। अच्छा, तो बेटा देखो, आप अगर एक्स जो डोमेन के अंदर दो नंबर हम उठाते हैं, 2 एंड -2, ठीक है ना, 2 - 2 दोनों, आप 1 - 1 भी ले लो, दोनों 2 लिख दिया, 2 - 2 दोनों रियल नंबर है, दोनों डोमेन को बिलोंग करते हैं। तो बेटे दोनों का आउटपुट क्या आएगा? एफ ऑफ टू क्या होगा? एफ ऑफ टू क्या आ जाएगा बेटा? 4। 5 1 + x² है ना, 1 + x² क्या होगा? 5। एफ ऑफ -2 भी क्या आ जाएगा बेटा? 5। मतलब एफ ऑफ टू, एफ ऑफ -2 दोनों बराबर, दो अलग अलग इनपुट का आउटपुट सेम आ रहा है, तो मेनी वन। तो ये रॉक में करके आप एमसीक्यू के लिए करोगे, एंट्रेंस में भी ऐसे, लेकिन प्रोसेस ये है। अच्छा, हर जगह बेटे भी काउंटर एग्जाम्पल डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं आएगा, कीप इन माइंड, सारे क्वेश्चन में काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में नहीं आएगा, तो कुछ कुछ जगह पर आपको मजबूरन करना पड़ेगा प्रोसेस में, ये इजी है। अच्छा, अभी ऑन टू, अभी क्या देखेंगे बेटे? ऑन टू देखेंगे, पूरा प्रोसेस से करेंगे। लेट y बिलोंग टू R which is the codomain here, and let x belong to R which is the domain here, such that f of x is equal to y। मानो कोडोमेन के अंदर y है, मानो कोडोमेन के अंदर y है एंड उसका कॉरिस्पॉन्डिंग प्री इमेज x है, ठीक है? x डोमेन में आ रहा है ना, तो उसका प्री इमेज x एंड y उसका इमेज। तो f ऑफ x क्या है बेटे? x² + 1, क्योंकि y है तो x² क्या होगा?
y माइनस वन, तो x क्या हो जाएगा बेटे, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ y माइनस वन। सबको समझ में आ रहा है क्लैरिटी के साथ? सबको यस समझ में सर। आ रहा है वो क्लैरिटी के साथ? अच्छा बेटे, y आपका को डोमेन से आ रहा है, मतलब y कुड बी एनी रैंडम रियल नंबर, इट कुड बी एनी रैंडम रियल नंबर, और उसका प्री में जो x है वो भी रियल नंबर होना चाहिए, बिकॉज डोमेन भी रियल नंबर सेट है। अच्छा, एक रियल नंबर यहाँ पर y का जगह रखो जिसका कॉरिस्पॉन्डिंग में x रियल नंबर नहीं होगा, बस बस कोई एक एग्जाम्पल y रख लो, एक रियल नंबर y रखो जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग x रियल नंबर नहीं है। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, सोच क्या रहे हो, जीरो माइनस वन माइनस टू बहुत सारे हैं, बट वन से छोटा कोई भी नंबर ले लो, तो जीरो ले लो, पुट y इज इक्वल टू जीरो, तो x क्या आएगा, प्लस और माइनस रूट नेगेटिव वन। क्या रियल नंबर होता है, इज इट ए रियल नंबर? क्या रूट ओवर ऑफ माइनस वन रियल नंबर होता है क्या? ये तो आई होगा ना, प्लस और माइनस आई, आई माइनस आई, वो तो इमेजिनरी नंबर होते हैं ना। बस, तो क्या पता चला ना, कोर डोमेन के अंदर एक एलिमेंट y बैठा है, खाली बैठा है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो प्री में जो होना चाहिए वो डोमेन के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर है, तो जीरो खाली बैठा है। ऐसे में बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकता हूं। इनफैक्ट वन से छोटा जितने भी सारे रियल नंबर हैं, क्योंकि बेटे एनी नंबर, बेटे आपको पता है ना, अभी स्मॉल नंबर माइनस बिग नंबर क्या आता है, नेगेटिव आता है ना, छोटे नंबर से बड़े नंबर यस। सब्ट्रैक्ट करने से नेगेटिव आता है ना। तो अगर बेटे y माइनस वन क्या जा रहा है, आप अगर y को वन से कोई भी छोटा नंबर पकड़ लो, वन से छोटा कोई भी नंबर y ले लो, दैट माइनस वन नेगेटिव आएगा ना बेटे, छोटे माइनस बड़े नेगेटिव आता है, तो y का जगह वन से छोटा जो भी रियल नंबर रख लो, ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, तो मतलब x वहां पर नहीं मिलेगा डोमेन के अंदर। तो बस हमें एक एग्जाम्पल देना था, है ना, एक एग्जाम्पल पर देना था, इतने सारे नहीं करना है। तो बेटे क्या हो गया, इनटू हो गया, मतलब कोडोमेन में कुछ एलिमेंट खाली बैठे हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, अब ये सवाल उठाते हैं जो कि एग्जाम्पलर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एग्जाम्पलर का सवाल है, अच्छा सवाल है, और मैं आगे चल के आप देखोगे क्यों अच्छा सवाल है, क्योंकि आप सिर्फ इसको देख के खुश हो रही हो, लेकिन ये जो सेट दे रखा है ना, ये आगे चल के आपको क्या मतलब दिखाएगा, आप देखो जरा। पहले तो सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि a इज इक्वल टू माइनस वन टू वन इंटरवल। समझते हो इंटरवल क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम माइनस वन टू वन, है ना बेटे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर माइनस वन लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। अरे समझ रहे हो ना मेरे बात, सेट होता है। यस सर। हाँ, मतलब ऑल रियल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंडिंग एट वन, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वन एंडिंग एट वन, ठीक है। तो बोला है कि देन डिस्कस वेदर द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ, मतलब ये जो तीनों फंक्शन दे रखे हैं ना बेटी, तीनों फंक्शन एफ जी एच, ये तीनों के तीनों फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हुए हैं, ए से इटसेल्फ, मतलब ए से ए तक डिफाइंड हुए हैं। मेरे बात समझ रहे हो, मतलब एफ भी ए से ए तक डिफाइंड हुआ है, जी भी ए से ए तक डिफाइंड हुआ है, एच भी ए से ए तक डिफाइंड हुआ है। एवरीबॉडी गेट इट? ओके। बोला है कि ये चेक करो, यस चेक सर। चेक करो ये सारे जो फंक्शन है, ये वन 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 है कि ऑन टू है, बाइजेक्टिव, ब्ला 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 ब्ला। वन वन है तो मैनी वन नहीं है, ऑन टू है तो विन टू नहीं है, वन वन नहीं है तो मैनी वन है, तो सारे बताना थोड़ी ना जरूरी है। वन वन ऑन टू दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, वन वन ऑन टू में से कोई एक नहीं हुआ या फिर दोनों नहीं हुए तो नॉट बाइजेक्टिव हुआ, सब थोड़ी ना बताना जरूरी है भाई। अच्छा आगे चल, तो पहले लेते हैं एफ वाला फंक्शन बीट वन। बेटे एफ हमारा डिफाइंड हुआ है माइनस वन टू वन टू माइनस वन टू वन, अरे समझ रहे हो ना, इंटरवल टू इंटरवल। मतलब ऐसा समझ लो बेटे, यहाँ पर डोमेन एंड कोडोमेन दोनों जो है भाई, माइनस वन से लेके वन तक सारे रियल नंबर। अरे मेरे बात समझ रहे हो? और फंक्शन का डेफिनेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू। पहले चेक करते हैं वन वन है कि नहीं।
बेटे लेट x1 x2 बिलोंग टू -1 to 1 विच इज द डोमेन है। बेटे ब्रैकेट में मेंशन करना होगा आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि -1 to 1 तो कोडोमेन भी है। आप डोमेन के बारे में बात कर रहे हो कि कोडोमेन के बारे में बात कर रहे हो, वो भी तो हमें जानना है ना। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू द डोमेन। तो बेटे मानो दोनों का इमेज भी सेम आ रहा हो, मतलब x1/2 इज इक्वल टू x2/2। x2/2 2 तो हमेशा कटेंगे एंड x1 इज इक्वल टू x2 तो हमेशा आएंगे। अरे मेरे बात समझ रहे हो? 1 1 तो क्या हो गया, क्या हो गया? 1 1 1 हो गया। अब ऑन टू में मजा आएगा। आप बोलोगे सर मजा नहीं आया। सर ये 1 1 में बिल्कुल मजा नहीं आया, तो फालतू हो गया। वही तो रियल नंबर भी होता था, डोमेन तो वही हो जाता। क्या बोल रहे थे सर कुछ मजा आने वाला है? आगे देखोगे ना, ऑन टू में मजा आएगा, ऑन टू में मजा आएगा। अब लेट y belong to -1 to 1 which is the codomain। समझ रहे मेरे बात? For which x belong to -1 to 1 which is the domain such that f of x is equal to y, मतलब y का प्रीमेज x है। f of x क्या है भाई? x/2 x/2 जो कि y है। अब बेटे क्या करेंगे, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, x x is equal to 2y। मेरे भाइयों बहनों, y के जगह 1 रख देंगे तो वो डोमेन में है ही नहीं। वेरी गुड। खाली 1 क्यों, -1 रखो, बहुत सारे हैं, बस एक एग्जाम्पल देना है। अरे y भी -1 से 1 के अंदर में आ रहा है, x भी -1 से 1 के अंदर में आ रहा है ना। बेटे अगर मैं y के जगह 1 पकड़ लूं, पुट y इज इक्वल टू 1, जो कि आपका कोडोमेन में है ना भाई, कोडोमेन में 1 है ना, मैं बाहर से थोड़ी आ रहा हूँ कोडोमेन के बाहर से, कोडोमेन में 1 है। मैं 1 अगर कोडोमेन से उठाऊं तो उसका कॉरिस्पॉन्डिंग में x क्या आएगा बेटे? 2 × 2 1 2 है क्या डोमेन के अंदर? नो सर। तो 1 तो कोडोमेन में खाली बैठा होगा ना बेचारा, तो क्या हो गया? इनटू, एवरीबॉडी गेट इट? yes sir यस सर। वेरी गुड। अच्छा अब आता है, अब बात आता है बेटे इसका g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, है ना। g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, डायरेक्ट रेड हो जाता है, काउंटर एग्जाम में धड़ 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 करके हो जाएगा। ठीक है, देखो g ऑफ x इज इक्वल टू, उसने बोला है कि मॉड ऑफ x, और g ऑब्वियसली बोला है कि a टू a है। अब आपको पता है ना, है नेगेटिव -2 2 दोनों का मॉड सेम होता है, -1 1 दोनों का मॉड सेम होता है, -0.1 -0.1 दो -0.1 +0.1 दोनों का 0 से लेके 1 तक सब आ जाएंगे रेंज में। पहले तो वेरी गुड, लेकिन पहले तो हम 1 1 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा आप चेक कर लो, मैं सुनो, मैं हमेशा इजी एग्जांपल लेता हूँ, आप डिफिकल्ट भी ले सकते हो। अरे काहे नहीं ले सकते? आप -0.5 0.5 भी तो ले सकते हो ना, बिलोंग टू डोमेन, आपका मर्जी, मुझे अच्छा लगता है। कौन बटे -0.5 1.5 का स्क्वायर निकाल के लिखेगा? -1 तो अच्छे है ना, दोनों है डोमेन के अंदर, तो -1 एंड 1 दोनों डोमेन में है, दोनों का आउटपुट क्या आएगा? g ऑफ -1 g ऑफ 1, -1 का मॉड 1 1 का मॉड 1, 1 1 अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट। अरे देख रहे हो? तो क्या हो गया? yes sir नहीं हुआ। अब इंटू के बारे में बात करते हैं, सॉरी ऑन टू के बारे में बात करते हैं, पहले से बोल दिया इंटू। अच्छा, अभी -1 से लेके 0 के पहले तक जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो कभी किसी का मॉड बनते हैं क्या? कभी किसी का No, मॉड sir. बनते हैं क्या? नो सर। no sir तो इधर से जो भी एलिमेंट उठाओगे उसका मॉड ही तो इधर मिलेगा, और इधर का जो नेगेटिव वाले हैं तो किसी का मॉड नहीं बनेंगे। तो बात खत्म। एक दो काउंटर एग्जाम्पल इंटू उड़ाओ बात। इंटू हो गया भाई, -1 बिलोंग टू द कोडोमेन बट -1 हैज नो प्री इमेज। बेटा अगर स्टोरी लिखना होता तो लिखते हैं, अब अगर एमसीक्यू है तो स्टोरी तो लिखोगे नहीं, लेकिन प्रोसेस तो जानना है ना। आप रॉप में जो भी करोगे सोच समझ के तो करोगे ना, रॉप में लिख दोगे भाई जो मन मन मर्जी।
नो सर। अच्छा ओके, अब आते हैं बेटे एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। f of x, sorry, h of x is equal to x square and h is from a to a। अच्छा, आप काउंटर एग्जाम्पल ले लोगे, चलेगा, धड़ धड़ करके हो जाएगा। हैं, काउंटर एग्जाम्पल ले लो बेटा। 0.1 0 पॉइंट माइनस 0.1 0.1, फिर 1 1 -1 1 ले लो ना, आपका मर्जी, कौन मना कर रहे, जो भी ले लो। -1 1 दोनों आपके डोमेन में हैं, एंड दोनों का आउटपुट क्या आएगा, एच ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, 1 जब 1 क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1। 1 अलग अलग, अरे समझ रहे हो ना, स्क्वायरिंग किया जा रहा है, अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट, तो क्या हो गया, मैनी वन। अरे भाई, जो भी एलिमेंट उठाओगे ना, डोमेन से उठाओगे, आप उठा लिए -2 2 -3 3 -4 4, पागल हो क्या, डोमेन में जो है उसी से तो इनपुट लोगे ना। डोमेन होता है सेट ऑफ इनपुट, डोमेन के बाहर इनपुट थोड़ी ना होता है, डोमेन के अंदर ही सारे इनपुट होते हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट इनपुट होते हैं। तो जो भी नंबर लोगे ना, इधर -1 आप मजे से ले लोगे, हाँ -2 2 दोनों का स्क्वायर बराबर आता है। अभी डोमेन से लो ना, क्लियर और नॉट, इनपुट डोमेन से लो। अच्छा, अच्छा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या, रियल नंबर नो का सर। स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है क्या? इसका मतलब -1 से लेके 0 के नो पहले सर, तक, -1 से लेके 0 के पहले तक, प्री इमेज हो गए नहीं। हाँ, -1 से लेके 0 के पहले तक ये जो नेगेटिव नंबर है, ये तो किसी के, इनका तो प्री इमेज मिलेगा नहीं, क्योंकि बेटा इन सब का स्क्वायर इधर मिलता है, और ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेंगे। क्या साबित हो गया, यू सी दैट। अच्छा, क्या होता है, कभी कभी दिमाग में कीड़ा आता है, तो आप इजी सवाल को भी अगर प्रोसेस से करते हो, अच्छा प्रोसेस से भी तो करना सिखा देता हूँ ना, इजी सवाल को भी अगर प्रोसेस से करते हो, करना सीख लो, करना सीख लो। भाई आप एक काम करो, वाई ले जाओ कोडोमेन से ना बेटे, ठीक है, एंड मानो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में एक्स आपके डोमेन में है, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स क्या होगा, प्लस और माइनस अंडर रूट वाई। अरे समझ रहे हो, अभी कोर डोमेन में से एक वाई में उठाता हूँ, नेगेटिव नंबर उठाता हूँ, -1 उठाता हूँ, अरे समझ रहे हो, एक्स क्या होगा, प्लस और माइनस अंडर रूट -1, दोनों में से कोई भी रियल नंबर नहीं। यू गेट इट, ना तो रूट ओवर -1, ना तो माइनस रूट ओवर -1, दोनों में से कोई भी रियल नंबर नहीं। तो बेटे क्या पता चला, -1 का कोई भी प्री इमेज नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू। यू गेट इट, तो इनटू हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा यस सर। यस सर। ओके, एग्जाम्पलर का नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 9। मजा आया इसका पहला वाला सवाल, ओके। यस सर। दोबारा क्वेश्चन को देखना चाहोगे, कोई क्वेश्चन को दोबारा, कोई क्वेश्चन को दोबारा देखना चाहोगे, नो सर। नो सर। नो। अच्छा 9 है, आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स फंक्शंस, क्या है, नीचे वाले जो दे रखे हैं ये फंक्शंस हैं, इफ सो अगर है, एग्जामिन वेदर द मैपिंग इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब समझते हो ना, 1 1, 1 सर्जेक्टिव 1 मतलब ऑन टू, मैंने 1। तो एक सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, इंजेक्टिव 1 1, यस सर्जेक्टिव ऑन टू। तो बेटे ये दोनों को पहले चेक करना होगा फंक्शन है कि नहीं, अगर फंक्शन है तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर फंक्शन, एक रिलेशन को फंक्शन बोलने के लिए जो कंडीशन था, दो कंडीशन थे ना, और दोनों कंडीशन बेटे फर्स्ट सेट के ऊपर अप्लाई हो रहे थे। तो दोनों कंडीशन क्या थे बेटे, एक तो फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट माने एंगेज होना चाहिए, दूसरा एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट वफादार होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ पर हमें डोमेन नहीं दिया है, को डोमेन भी नहीं दिया है, मतलब फर्स्ट सेट भी नहीं दिया है, सेकंड सेट भी नहीं दिया है, तो हम वो वाला चेक नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला कंडीशन चेक नहीं करेंगे, हम बस दूसरा वाला कंडीशन चेक करेंगे।
दूसरा वाला कंडीशन के हिसाब से बेटे डोमेन के अंदर का कोई भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए। क्लियर और नॉट? ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस वाले सेट के एलिमेंट बेवफा नहीं होने चाहिए। क्लियर और नॉट? समझ रहे हो मेरा बात? Yes, sir. बस 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 Yes, sir. बस बस बस। अच्छा, एक्स कहाँ से आता है? फर्स्ट सेट से आता है। Domain. वाई कहाँ से आता है? सेकंड सेट से आता है। Codomain. हैं? वेरी गुड। अच्छा, एक्स पर्सन है, वाई उसका मदर है ना बेटे, मतलब प्री इमेज पर्सन एंड इमेज उसका मदर। अच्छा, एक इंसान का दो दो मदर होते हैं क्या? No. ए भाई, No. स्टेप मदर का No, बात sir. मत No, कर sir. देना। स्टेप मदर का No. बात मत कर देना बेटे, मैथमेटिक्स में बोल देता हूँ पहले से ही। स्टेप मदर, स्टेप फादर, स्टेप ब्रदर, धर्म भाई, ये सब कुछ नहीं होते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपके मेल फीमेल बस होते हैं, जेंडर और कुछ नहीं होता है। मैथमेटिक्स में बस एक ही चीज, मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड है उसको लेके हम चल रहे हैं। आगे भी कभी ऐड ही नहीं किया जाएगा। आगे चल के अगर कोई मतलब जेंडर इनइक्वालिटी के लिए मैथमेटिशियन को रेस्पॉन्सिबल ठहरा है तो भी कुछ नहीं किया जाएगा। मतलब यूनाइटेड नेशंस भी कुछ नहीं कर सकता, समझ, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो मैथमेटिक्स को बदल नहीं सकते, जो है सारे कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। अच्छा, अच्छा ठीक है। तो एक इंसान का एक ही मदर होता है ना, बायोलॉजिकल मदर, मतलब बायोलॉजिकल मदर के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक इंसान का एक ही मदर होता है, तो एक एक्स का एक ही वाई होगा ना। एक पर्सन का एक ही मदर, एक्स पर्सन है, वाई उसका मदर है। Yes, sir. तो कोई एक एक्स का दो दो वाई तो नहीं होंगे, एक एक्स का तो एक ही वाई होगा। तो बेटे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है ना। एक एक्स का वन एंड ओनली वन वाई होना चाहिए, है ना बेटे। पहला सेट के एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। मतलब एक्स एक तो उसके लिए वाई भी एक होना चाहिए, इनपुट एक तो उसका आउटपुट भी एक होना चाहिए। तो यस, पहला वाला बीट वन। अरे समझ रहे हो ना बेटे मेरी बात? Yes, sir. ये Yes, sir. फंक्शन वाई, कारण क्या है रे बेटे? वन पर्सन हैज ओनली वन मदर। अरे बताया ना बेटे, मतलब फर्स्ट सेट के एलिमेंट बेवफा नहीं होने चाहिए, लेकिन सेकंड सेट के एलिमेंट बेवफा हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड सेट के एलिमेंट कुछ आलसी एलिमेंट खाली भी बैठ सकते हैं, उनमें से सब एंगेज भी हो सकते हैं, उनमें से सब लॉयल भी हो सकते हैं, सब डिसलॉयल भी हो सकते हैं। नो प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बात समझ रहे हो? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा है कि एक माँ का दो दो भी बेटे होते हैं ना, एक माँ का दो दो बेटे होते हैं ना, हैं? तो Yes, sir. हाँ, तो इधर x1 x2 दो दो माए हैं, सॉरी दो दो बेटे हैं, दोनों का एक माँ। अरे समझ रहे हो ना? दिस इज अलाउड इन ए फंक्शन, दिस इज अलाउड इन ए फंक्शन। अरे क्लियर? हाँ, Yes, sir. ओके ठीक है। Yes, sir. पहले तो ये मेन्यू वन है कि वन वन है, बताओ तो भाई। अभी तो बस दिखाया है, मेन्यू वन है कि वन वन? Anyone. मेन्यू वन होगा ना बेटे। अरे राजू रघु दोनों का मदर एक तो हो सकता है ना, है? मानो x1 x2 दो पर्सन हैं, उनके मदर तो सेम हो सकता है ना, हैं? तो क्या हो गया? मेन्यू वन। अरे समझ रहे हो? एग्जाम्पल, राजू एंड रघु हैव सेम मदर, और एक्स वाई हैव सेम मदर। x1 x2 हैव सेम मदर। सेम मदर वाई, समझ रहे हो? अच्छा, ऑन टू, ऑन टू, अरे सारे औरतें थोड़ी ना माएँ होते हैं भाई, सारे औरतें थोड़ी ना माएँ होते हैं? कुछ कुछ औरतें अनमैरिड भी होते हैं, कुछ औरतें मैरिड होके उनके बच्चा नहीं हुआ है? तो या फिर ऐसा भी हो सकता है, जो मतलब फर्स्ट सेट में जो पर्सन है उनमें से कोई भी उसका बेटा नहीं है, ऐसा भी तो माँ हो सकता है ना। अभी समझ रहे हो? हाँ, इसके अंदर बहुत सारे Yes, sir. इसके अंदर बहुत सारे पर्सन हैं। इसके अंदर बेटा सीता गीता है। अभी मानो गीता अनमैरिड है, गीता शादी नहीं की है, या फिर शादी किया है बच्चा नहीं हुआ है, या फिर गीता मतलब गीता का बेटा जो है वो इसमें नहीं है। हो सकता है ना भाई, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट खाली भी तो बैठ सकते हैं ना, गीता खाली भी तो बैठ सकती है। तो बहुत कुछ हो सकता है। अरे अरे बोले तो बहुत कुछ हो सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब
सेकंड Yes, sir. सेट में कुछ खाली एलिमेंट खाली भी बैठ सकते हैं, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट खाली भी बैठ सकते हैं। तो क्या हो गया, नॉट ऑन टू। वाई वाई सीता सॉरी वाई माइट नॉट हैव एनी चिल्ड्रेन। अभी समझ रहे हो, इन द डोमेन। Yes, sir. फर्स्ट सेट में चाइल्ड है, सेकंड सेट में मदर है। अरे आज 2-3 बच्चे बात कर, बाकी सब समझ रहे हो ना। अच्छा, दूसरा दूसरा ए बी, ए पर्सन है, बी क्या है बेटा, उसका एंसेस्टर है। बी क्या है, ए का एंसेस्टर है, बी एंसेस्टर है। एंसेस्टर समझते हो ना, पूर्वज। अरे ग्रैंडफादर, ग्रेट Yes, sir. ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, 11th ग्रेट Greatest grand. ग्रैंडफादर, 12th ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर। समझो ना, बहुत सारे ग्रैंडफादर है आपके भाई। मतलब जब से धरती में इंसान पैदा हुए हैं, तो आप कभी इसके बारे में सोचते हो? कभी अपने ग्रैंडफादर अगर होंगे आपके, तो उनको पूछो कि आपके पिताजी के नाम क्या थे, आपके ग्रैंडफादर के नाम, आपको मजा लगेगा। हमें तो पता है हमारे ग्रैंडफादर का, उनके ग्रैंडफादर के नाम हमें पता है। मैं भी भूल गया हूँ, ऑन द टिप ऑफ माई टंग है, लेकिन पता था। तो मजा लगता है भाई। मतलब आप सोचो कि आपका जो लिनीज मतलब आपका जो मतलब एंसेस्ट्री को कोई एक दो पीढ़ी नहीं है भाई, कब से चला आ रहा है। मतलब ऐसा समझ लो पूरा, मतलब क्या, सदियों से। सदियों से। यस, बंदर भी थे हमारे एंसेस्टर, समझ रहे हो ना। हमारा कोई एंसेस्टर बंदर भी होगा, कोई ग्रैंडफादर। क्लियर है ना? अच्छा ठीक है। Yes, sir. तो एक, हाँ, तो एक एक का बहुत सारे बेटे बी हो सकते हैं ना, एक पर्सन का बहुत सारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं ना, एक पर्सन का बहुत सारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर ए क्या है बेटे, पर्सन है, एंड बी क्या है बेटे, उसका एंसेस्टर है ना। यहाँ पर पर्सन, यहाँ पर एंसेस्टर। एक पर्सन का एक से ज्यादा एंसेस्टर्स हो सकते हैं, मानो उसके एंसेस्टर्स बहुत सारे हैं, B1 B2, दो दो एंसेस्टर है, B1 उसके ग्रैंडफादर है, B2 उसके ग्रेट ग्रैंडफादर है, दोनों एंसेस्टर। तो ये फंक्शन होगा क्या, फर्स्ट सेट के एलिमेंट वफादार होने चाहिए, है क्या वफादार? एक इनपुट का दो दो आउटपुट नहीं आना No, चाहिए sir. फंक्शन में। तो ये नॉट ए फंक्शन। अरे समझ रहे हो ना, B2 Yes, sir. नॉट ए फंक्शन। अभी अगर फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 2 क्या चेक करोगे भाई? फंक्शन होता है 1 1 या फिर 1 2, फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 2 का बात गया, उड़ गया। अरे समझ रहे हो आज? अरे समझ रहे हो मेरा बात? Yes, sir. सब તમે बुझु છો, कौन તમે Yes, sir. कौन તમે न बुझु છો, सब बुझु। कितना टाइम हो गया? 12:20। 5 minutes. अरे 25. 12:25। अरे आपका इतना जल्दी जल्दी सब करवा दिया। हॉस्टल 2 का लास्ट को ही ये करवा रहा था, मतलब मे बी उनको उनके साथ थोड़ा सा बातचीत शुरुआत में हो गया था, और Bro. हाँ। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। CBSE 2011 में आया था, ठीक है। सवाल था कि एफ था R2R, बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ + 7, सो दैट एफ इज ए बाइजेक्शन। आई थिंक आप में से सब कर सकते हो, अभी जितना करें आप में से सब कर सकते हो, Yes, sir. गारंटी देके बोलता हूँ सब कर सकते हो। इसको अगर आप में से कोई नहीं कर सकता तो पढ़ाई छोड़ दो, सब कर सकते हो। अभी जितने किए उसी हिसाब से करना है, Yes, sir. आराम से। For लेट x1³ + 7 is equal to 4x2³ यस, + 7. लेट x1 x2 बिलोंग X टू व्हाट? x1³ is equal to x2. तो लिखने की भी इच्छा नहीं हो रहा है इसको। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2, तो 4x1³ + 7 इज इक्वल टू 4x2³ + 7, 7 7 कैंसल, 4 4 कैंसल, x1³ इज इक्वल टू x2³, x1 is therefore equal next to one is x2. equal to x2। एनी रियल 1 1. नंबर, दो रियल नंबर का क्यूब बराबर तो दोनों नंबर बराबर, तो हो गया 1 1। अभी आता है ऑन टू। बड़े बाइजेक्शन बोला है, मतलब ऑन टू भी ये चेक, ऑन टू खाली आपको साबित करना है ना, प्रोसेस से दिया था CBSE उस टाइम में, प्रोसेस था। तो मानो y बिलोंग टू R विच इज द कोडोमेन, फॉर विच x बिलोंग टू R विच इज द डोमेन, सच दैट, अरे समझ रहे हो सब, f ऑफ x इज Yes, इक्वल टू sir. y। तो मतलब 4x³ इज इक्वल टू 4x + 7 इज इक्वल क्यू + 7 इक्वल टू y। तो 4x³ क्या जाएगा, y - y 7, minus 7. x क्या जाएगा, y - y minus 7 7/4, by 4. x क्या जाएगा, y - 7/4 √³ का of √3।
अब देखो y है आपका कोडोमेन में है, जो कि कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। कोई भी रियल नंबर y इधर रख लो, एनी रियल नंबर -7 इज ए रियल नंबर बाई 4 इज ए रियल नंबर का क्यूब रूट भी रियल नंबर, सो यस इट इज ए रियल नंबर। सो बेटे कोई भी रियल नंबर y के लिए उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में x भी रियल नंबर है जो कि डोमेन में मौजूद है। देयरफॉर ऑन टू, देयरफॉर बाइजेक्टिव, अरे समझ रहे हो? बाइजेक्शन। अच्छा, और बेटे थोड़ा मजेदार सवाल उठाते हैं। हाँ, ये वाला सवाल देखो, सवाल क्या है 23, बोला एफ इज फ्रॉम एन टू एन, ठीक है ना, ये भी सीबीएसई 2012 में आया था। सवाल को जरा और अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली अच्छा, हॉस्टल 2 को कल ये सब दोबारा समझाना पड़ेगा, उनको भी वही ये नहीं करवाया हूँ। चलो ठीक है, कोई नहीं। सीबीएसई 2012 में सवाल आया था बेटे, फंक्शन आपका एन से एन तक डिफाइंड हुआ है और एफ ऑफ एन रखा है n+1 इफ एन इज ऑड, n-1 इफ एन इज इवन। समझ रहे हो ना बेटे, फंक्शन आपका उसका डोमेन भी एन है, कोडोमेन भी एन है, समझ रहे हो? डोमेन भी एन, कोडोमेन भी एन। अब फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर बेटे थोड़ा अलग किस्म का डेफिनेशन दे रखा है। मतलब बेटे अगर इनपुट, बेटे इनपुट आप डोमेन से लोगे जो कि नेचुरल नंबर से, तो अगर आप बेटे ऑड नेचुरल नंबर इनपुट में दिए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, दैट नंबर +1, ठीक है। अगर डोमेन में से इवन नेचुरल नंबर इनपुट में दिए तो आउटपुट क्या आएगा, दैट नंबर -1। यू गेट माई पॉइंट सो फर? आर वी क्लियर ऑन दिस? हेलो, यस सर। अच्छा। तो पहला फंडा हम देखेंगे क्या ये 1-1 है कि नहीं। हाँ, तो बोला ना सो दैट एफ इज ए बाइजेक्शन, मतलब ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है, तो मैं बस प्रूव करना है कि 1-1 है। क्लियर है ना, मैं प्रूव करना है कि 1-1 है। बट इसका जो 1-1 करने वाला जो प्रूफ है थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों बताता हूँ। एक्चुअली ये फंक्शन का जो आउटपुट है वो सारे एन के लिए सेम नहीं है। ऑड एन के लिए अलग आउटपुट आएगा, इवन एन के लिए अलग डेफिनेशन के हिसाब से आउटपुट आएगा। ऑड एन के लिए अलग डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, इवन एन के लिए अलग डेफिनेशन फॉलो कर रहा है। मतलब वही डोमेन के अंदर में जो नेचुरल नंबर है उनमें से आधे नेचुरल नंबर के लिए ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा, बाकी आधों के लिए ये वाला डेफिनेशन फॉलो करेगा। मेरे बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है। तो यहाँ पर बेटे हम डोमेन में से जो दो एलिमेंट उठाएंगे x1 x2, है ना, तो हमें चार चार केसेस लेने पड़ेंगे। एक केस लेना पड़ेगा x1 x2 बोथ आर ऑड, एक केस लेना पड़ेगा x1 x2 बोथ आर इवन, एक केस लेना पड़ेगा x1 ऑड x2 इवन, एक केस लेना पड़ेगा x1 इवन x2 ऑड। मेरा बात समझ रहे हो, जो इसमें जो डोमेन से जो उठा रहे हो? क्लियर? अच्छा अच्छा, अरे समझ रहे हो मेरा बात? तो लेट Yes, sir. x1 x2 belong to n, which is the domain here, and let f of x1 is equal to f of x2। हाँ, लेकिन उसके पहले केस लेंगे, चार केस। तो पहले केस 1 से स्टार्ट करेंगे। केस 1, let x1 is odd, x2 is even। मानो डोमेन के अंदर से दो एलिमेंट उठाए, एक ऑड नंबर है दूसरा इवन नंबर है, एंड सपोज दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है, दोनों का इमेज सेम आ रहा है। मेरे बात समझ रहे हो ना? अच्छा, एफ ऑफ x1 क्या होगा बेटे? x1 ऑड नंबर है, तो इनपुट अगर एन ऑड है, प्लस एक्स प्लस 1। x1 + 1, अरे मेरे बात समझ रहे हो? x2 आपका इवन नंबर है, तो अगर इनपुट इवन है आउटपुट क्या आएगा? x2 - 1। अच्छा, x2 इस साइड में लाओ तो x1 - x2 कितना होता है भाई? 1 इस साइड में ले आओ, -2। -2। अच्छा, x1 एक ऑड नंबर है, x2 एक इवन नंबर है। ऑड नंबर माइनस इवन नंबर क्या आता है जरा बताओ? एक ऑड नंबर से ऑड ऑड नंबर है, ऑड से इवन माइनस करो, एक ऑड एग्जांपल ले जाओ। ऑड से इवन माइनस करो, ऑड आएगा ना। ऑड से 3 इवन या फिर - इवन से 1। ऑड, ऑड से इवन या फिर इवन से ऑड माइनस करो, क्या आएगा? ऑड आएगा।
तो x1 ऑड है, x2 इवन है, तो x1 माइनस x2 क्या आना चाहिए? ऑड आना ऑड चाहिए। आना, क्या लेकिन लिखा है? -2 आया। इम्पॉसिबल। इवन। इम्पॉसिबल। इसका मतलब बेटे ये तो भूल जाओ ये तो भूल जाओ कि दोनों में से एक ऑड दूसरा इवन और उनका आउटपुट सेम आना, ये तो भूल जाओ। ये वाला कंफ्यूजन दूर हो गया। मतलब डोमेन के अंदर में से एक ऑड नंबर एंड एक इवन नंबर, दोनों का आउटपुट कभी भी सेम नहीं आएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है। तो ये तो भूल जाओ। क्लियर और नॉट? ये संदेह क्लियर हो गया। अच्छा, मैं ये वाला केस नहीं करूंगा क्योंकि आपका एमसीक्यू है, ये वाला केस मैं नहीं कर रहा हूँ। दोनों में से मतलब और एक केस करते, x2 इज इवन x1 इज ऑड, फालतू में वही आता, बस x2 माइनस x1 माइनस 2 आता, और आप वही लिखते कि मतलब दोनों दोनों में से एक ऑड एक इवन है, दोनों का डिफरेंस ऑड आना चाहिए, जबकि यहाँ पर इवन आ रहा है। इम्पॉसिबल। मतलब डोमेन के अंदर से एक ऑड नेचुरल नंबर एंड एक इवन नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली दोनों अलग अलग होंगे, दोनों का आउटपुट कभी भी सेम नहीं आ सकता है ना। एफ ऑफ x1 कैनॉट बी इक्वल। और एक केस लेते हैं, केस 2। लेट x1 एंड x2 बोथ आर इवन। अरे समझ रहे हो? समझ रहे हो? एंड सपोज एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। भाई x1 अगर इवन है तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा भाई? x1 -1 इज इक्वल टू x2 -1। -1 कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। तो लो भाई, अगर दो इवन नंबर का आउटपुट आपको सेम लग रहा है तो भाई वो दोनों नंबर भी सेम है। तो कोई भी दो अलग अलग इवन नंबर का आउटपुट सेम नहीं आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? कोई भी दो अलग अलग इवन नंबर का आउटपुट सेम नहीं आने वाला। इधर से क्या प्रूव हो गया था? इधर से क्या प्रूव हो गया था भाई? कोई एक ऑड एक इवन, मतलब 2 3, एक ऑड एक इवन, दो नेचुरल नंबर के आउटपुट सेम नहीं आएगा, इम्पॉसिबल। इधर से क्या साबित हो गया? दो अलग अलग इवन नंबर का आउटपुट सेम नहीं आएगा। मेरा बात समझ रहे हो? अब क्या? हेलो, गेट इट और नॉट? और बस एक केस बाकी है। हेलो, गेट इट? केस 3। लेट यस सर। लेट x1 एंड x2 आर ऑड, बोथ ऑड, मान मतलब दोनों ऑड है, एंड सपोज दोनों का सेम आउटपुट सेम। x1 इज इक्वल टू x2 ही है। यस। एफ ऑफ x1 क्या आएगा बेटे? x1 भी ऑड है। ऑड x1 मतलब, + 1। ऑड मतलब बेटे x1 प्लस 1। क्लियर और नॉट? x2 प्लस 1, दोनों ऑड है ना, 1 1 कटे, x1 इज इक्वल टू x2। क्या साबित हो गया? कि भाई दो ऑड नंबर का भी आउटपुट, दो अलग अलग ऑड नंबर का आउटपुट भी सेम नहीं आ सकता। तो भाई क्या साबित होगा अल्टीमेटली? कि इधर डोमेन के अंदर से कोई भी दो नेचुरल नंबर का आउटपुट सेम नहीं आएगा। अरे देखो, अरे देखो, आप डोमेन के अंदर से दो अलग अलग नेचुरल नंबर जब उठाओगे, मेरा बात समझ रहे हो ना? आप डोमेन के अंदर से दो अलग अलग नेचुरल नंबर जब उठाओगे तो क्या हो सकता है? दोनों के दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों के दोनों ऑड नंबर हो सकते हैं, एक इवन एक ऑड हो सकता है, और हमने सब चेक कर लिए। अगर आप दो नेचुरल नंबर डोमेन में से उठा रहे हो और दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है तो दोनों नंबर भी सेम है। दो जो ऑड नंबर उठाए तो दोनों नंबर सेम है। दोनों इवन नंबर का आउटपुट अगर सेम आ रहा है तो दोनों इवन नंबर भी सेम है। और एक ऑड एक इवन का आउटपुट तो सेम आ ही नहीं सकता। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? तो फाइनली कंक्लूजन क्या हो गया भाई? 1 1। यू गेट इट? यस सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना टाइम हो गया? सर ओके, 4 मिनट है, ऑन टू खाली कर देते हैं। 36। 4 मिनट में खाली ऑन टू कर देते हैं। ओके। अच्छा बेटा, आप मुझे ये डेफिनेशन जरा याद रख के बताओगे। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 इफ ऑड, एन माइनस 1 इफ इवन। ऑन टू साबित करना है, और ऑन टू भी इसका थोड़ा ट्रिकी है लिखना। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 फॉर ऑड। if n is odd। फॉर n इज इक्वल टू ऑड। n is odd, n -1 n इज इवन। n is even। if we defined from n to n for on टू। ठीक है, for on टू चेक करेंगे। अब सुनो, एक तो बेटा ऑन टू है, क्योंकि वो पूछा है कि प्रूव दैट इट इज अ बाइजेक्शन। ऑन टू है तो ऑन टू दिमाग, ये तो दिमाग में सेट हो गया कि ऑन टू है, बस खाली साबित करना है। मेरे पास समझ रहे हो? अच्छा, आपका डोमेन नेचुरल नंबर सेट है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर सेट है ना बेटा? समझ रहे हो ना मेरे बात?
अच्छा, मानो कोडोमेन से मैं एक एलिमेंट उठाया, कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाया, मतलब कोडोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो कोडोमेन में से मैं एक वाई उठाया, मतलब एक एलिमेंट उठाया, तो नंबर क्या हो रहा होगा, इधर खुद इवन हो रहा होगा या फिर ऑड हो रहा होगा। जो भी नंबर आप कोडोमेन से उठा रहे हो, एनी नंबर यू आर पिकिंग फ्रॉम द कोडोमेन, इट इज a natural number, definitely it is either even number or odd number, right? Clear? तो बेटा let, अरे समझ रहे हो सब, let y Yes, belong sir. to n which is the codomain such that y is even, मतलब आंख में पट्टी बांध के मैं कोडोमेन के अंदर हाथ घुसाया और एक इवन वाई उठा लाया, ठीक है ना, एक इवन कोडोमेन के अंदर एक से एक इवन नंबर उठाया। कोडोमेन के अंदर सारे इवन नंबर एंड ऑड नंबर तो होते हैं, और कुछ होता है क्या? ऑल नंबर सारे इवन नंबर ऑड नंबर होते हैं। तो पहले मैं एक इवन नंबर उठाया, एनी रैंडम इवन नंबर उठाया, और देखा कि भाई एक सेकंड रुको जरा, y प्लस इवन अगर मैं देता हूँ, इवन -1 यस, अब मैं देख रहा हूँ भाई कि कोडोमेन के अंदर से मैं अगर एक इवन y उठाया, ठीक है, एक इवन y उठाया, तो बेटे y+1 है ना बेटे, y+1 will be a natural number or not, will be an odd natural number or not, you tell me। Yes, sir. भाई भाई y नेचुरल नंबर है भाई, नेचुरल नंबर में 1 ऐड करो तो और एक नेचुरल नंबर तो मिलता है ना। नेचुरल y एक नेचुरल नंबर है, कोडोमेन से उठा है, कोडोमेन में क्या है, सारे नेचुरल नंबर है, तो y एक इवन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन से एक इवन नेचुरल नंबर उठा है, उसमें 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, ऑड नेचुरल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑड नेचुरल नंबर मिलेगा। क्लियर और नॉट? ऑड नेचुरल नंबर मिलेगा। तो Yes, sir. अच्छा, ये वाला ऑड नेचुरल नंबर आपका डोमेन में अवेलेबल है कि नहीं बेटा बताओ? डोमेन में तो सारे नेचुरल नंबर अवेलेबल है ना, तो ये y+1 भी तो इसके अंदर अवेलेबल होगा। मेरा बात समझ रहे हो? अवेलेबल होगा कि नहीं? y+1 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, इसमें अवेलेबल होगा कि नहीं पहले बताओ, पहले बताओ। Yes, sir. होगा भाई, कोई भी y के लिए अगर y आपका इवन नंबर है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में y+1 एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कि डोमेन में भी मौजूद है, सच दैट x for x is equal to y+1, for x is equal to y+1, f of x will be equal to, अच्छा y+1 ऑड है ना, y+1 अगर ऑड है, अच्छा बेटे यहाँ पर y-1 लेते हैं ना, थोड़ा मतलब कारण इसको करने के लिए। बेटा y अगर एक इवन नेचुरल नंबर है कोडोमेन में से, तो y-1 आपका ऑड नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं भाई? एनी इवन नेचुरल नंबर से 1 माइनस करो, ऑड होगा, ऑड नेचुरल नंबर होगा, ठीक है ना। और ऑड नेचुरल नंबर तो सारे डोमेन में अवेलेबल है ना, तो ऑड नेचुरल नंबर भी डोमेन में अवेलेबल होगा, मतलब y-1 डोमेन में अवेलेबल होगा, राइट? चुप क्यों हो गए सब? Yes. ओके, Sir, but -1 लेने पहले का कारण? बताऊंगा। लेकिन अभी तो इतना समझ में आ रहा है ना, मानो y कोडोमेन का एक Yes, sir. इवन नेचुरल नंबर है, तो y-1 एक ऑड नेचुरल नंबर होगा ना भाई, एनी इवन नेचुरल नंबर। भाई Yes, sir. नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होता है ना, देखो इवन नेचुरल नंबर 2 से शुरू होता है ना, 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर, तो 2-1 भी एक नेचुरल नंबर है, 4-1 6-1 सब नेचुरल नंबर है, तो बेटे एक ऑड नेचुरल नंबर होगा। तो बेटे अगर हम x पकड़ ले ऑड नेचुरल नंबर y-1, तो डोमेन में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? अवेलेबल होगा, सच दैट Yes, sir. f of x इज इक्वल टू f ऑफ, बेटा x यहाँ पर क्या है, y-1 है ना बेटे। अच्छा y-1 आपका क्या नंबर है बेटा? ऑड नंबर है। y-1 क्या नंबर है? ऑड नंबर है, देख रहे हो, ऑड नंबर। अगर फंक्शन को इनपुट में ऑड दोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? इनपुट +1, अरे देख रहे हो ना, +1. इनपुट +1, y-1 +1. तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अरे समझ रहे हो सब? Y. तो क्या पता चला भाई कि कोडोमेन के अंदर कोई भी अगर आप इवन नेचुरल नंबर y उठाते हो तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में डोमेन के अंदर जो प्री इमेज है वो क्या है?
y माइनस वन, अरे मेरे बात समझ रहे हो, x इज इक्वल टू वाई माइनस वन, क्लियर और नॉट, एंड एफ ऑफ वाई माइनस वन वाई आएगा, क्लियर और नॉट एवरीबडी? ए भाई समझ रहे हो, समझ रहे हो? Yes, sir. अगर बेटे y इवन नंबर है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में जो प्री इमेज होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस वन होगा। मेरे बात समझ रहे हो, y का प्री इमेज y माइनस वन होगा, कब? अगर y इवन नंबर है, एंड y माइनस वन एक नेचुरल नंबर है, मतलब डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। y अगर इवन नेचुरल नंबर है तो y माइनस वन भी एक नेचुरल नंबर है, तो डोमेन में है ना, तो यस। तो फॉर ऑल इवन नेचुरल नंबर इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट A pre-image. a pre-image in the domain. Similarly, इसको मैं दोबारा कल से और अच्छा समझा दूंगा। अच्छा, similarly let y belong to natural number set and let y is Odd. odd। अच्छा, अगर y ऑड नेचुरल नंबर है कोडोमेन में से तो y प्लस वन वो क्या होगा, Even. इवन नेचुरल नंबर होगा। एंड सपोज आप x इज इक्वल टू वाई प्लस वन ले जाओ, लेट x इज इक्वल टू वाई प्लस वन ले जाओ, जरा चेक करो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, एफ ऑफ वाई प्लस वन। भाई वाई प्लस वन आपका क्या इवन है, वाई प्लस Y आ वन, जाएगा. हाँ वाई प्लस वन अगर इवन है, पर अगर इनपुट इवन होगा तो आउटपुट क्या आएगा, इनपुट माइनस वन। तो इधर वाई प्लस वन आपका इवन है तो आउटपुट क्या आएगा, वाई प्लस Y वन plus माइनस। 1 minus 1. तो क्या समझे भाई कि अगर बेटे कोडोमेन में से अगर आप एक ऑड नेचुरल नंबर उठाए तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग वाला प्री इमेज क्या है, देखो ना, y प्लस वन प्री इमेज उसका इमेज y आया ना, y प्लस वन प्री इमेज उसका इमेज y आया कि नहीं, y प्लस वन प्री इमेज उसका इमेज y आया कि नहीं है। तो y अगर बेटे एक ऑड नेचुरल नंबर है तो उसका प्री इमेज y प्लस वन है, जो कि डोमेन में मौजूद है। अबे मौजूद है कि नहीं, क्योंकि डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। Yes, sir. हाँ, तो y अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो उसका प्री इमेज y प्लस वन जो कि डोमेन में मौजूद है। y अगर इवन नेचुरल नंबर है तो भी उसका प्री इमेज y माइनस वन वो भी डोमेन में मौजूद है। तो y बेटे आपका इवन हो ऑड हो, मतलब कोडोमेन का कोई भी y उठा लो, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में एक प्री इमेज अवेलेबल है, गॉट इट और नॉट, देयरफॉर इट इज ऑन टू। हेलो, गेट इट? Yes, sir. वन ऑन टू बोथ हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया। मैं इस क्वेश्चन को कल दोबारा समझा दूंगा और एक अच्छे तरह से। अरे ओके चलो, एक सेकंड रुको।